नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्यूरोसिटी कॉर्नर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। बहुत सारी परीक्षाओं में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रिटर ने। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो पौधे केशिका जल अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, पौधों की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? तो पौधों की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मृदा दोमट मिट्टी या लोम सॉइल होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लवणीय आवास के पौधों को क्या कहते हैं? तो लवणीय आवास के पौधों को लवणोद्भिद या हेलोफाइट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट्स पौधों के उदाहरण हैं। तो जलोद्भिद के उदाहरण हैं दोस्तों पोटामोजेटॉन, सेरेटोफिलम एवं वेलिसनेरिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, जल धारण क्षमता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस मृदा में अधिक होती है? तो चिकनी मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पादपों को मरुद्भिद, समोद्भिद एवं जलोद्भिद में किसने वर्गीकृत किया था? तो वार्मिंग ने पादपों को मरुद्भिद, समोद्भिद और जलोद्भिद में वर्गीकृत किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, मरुद्भिद के उदाहरण हैं। तो मरुद्भिद के उदाहरण है दोस्तों कैजुराइना, म्यू हेलन बेकिया एवं कोविलिया मुलुटिनोसा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नागफनी पर स्थित कांटे किसका रूपांतरण है? तो नागफनी पर स्थित कांटे पत्तियों का रूपांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दीप्तिकालिता फोटोपेरियोडिज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो गार्नर तथा एलार्ड ने सबसे पहले दीप्तिकालिता या फोटोपेरियोडिज्म शब्द का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बसंतीकरण या वर्नलाइजेशन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वर्नलाइजेशन शब्द सबसे पहले दिया था लाइसेनको ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, शैलोद्भिद या लिथोफाइट्स किस स्थान पर उगने वाले पौधे हैं? तो लिथोफाइट्स चट्टानों की सतह पर उगने वाले पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधों के वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के संबंधों को स्वपारिस्थितिकी या ऑटो इकोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की सर्वप्रथम विचारधारा किसने दी थी? इकोसिस्टम की विचारधारा सबसे पहले एजी टेंसले जी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वन पारिस्थितिक तंत्र फॉरेस्ट इकोसिस्टम में संख्या का पिरामिड होता है। तो संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ऊर्जा का पिरामिड या पिरामिड ऑफ एनर्जी सदैव कैसा होता है? तो पिरामिड ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का पिरामिड दोस्तों हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड कैसा होगा? तो घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। तो सौर ऊर्जा का संरक्षण कौन करते हैं? उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 19 है, खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरण करता है? तो 10% ऊर्जा का रूपांतरण करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, समुदाय या कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक विशेष आवास में रहने वाले जीवधारी समुदाय या कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक हैं। चार्ल्स एटन ने सबसे पहले पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार रखा था। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र है। तो मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र एक्वेरियम होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है,
एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तो वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उपभोक्ता स्तर पर संचित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो उपभोक्ता स्तर पर संचित ऊर्जा को द्वितीयक उत्पादकता कहा जाता है। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, उत्पादकों द्वारा निर्मित ऊर्जा की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो उत्पादकों द्वारा निर्मित ऊर्जा की कुल मात्रा को सकल शुद्ध उत्पादकता कहते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।